प्रोडक्ट क्या होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के बाद। ध्यान दीजिएगा इसमें हमें क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, नीड्स क्या होती हैं। नीड्स फॉर फोटोसिंथेसिस, नीड्स फॉर फोटोसिंथेसिस, नीड्स फॉर फोटोसिंथेसिस। ध्यान दीजिए फोटोसिंथेसिस की नीड क्या है, या रिक्वायरमेंट भी कह सकते हैं आप, यहां पर रिक्वायरमेंट भी कह सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। रिक्वायरमेंट, नीड बोला जाए, रिक्वायरमेंट बोला जाए, एक ही बात। ठीक है, तो देखिए ध्यान दीजिएगा सबसे पहले हमें क्या चाहिए, प्लांट्स का ग्रीन पार्ट चाहिए, ग्रीन पिगमेंट चाहिए, ग्रीन पिगमेंट्स, ग्रीन पिगमेंट्स चाहिए जो लाइट को कैप्चर करेंगे, एब्जॉर्ब करेंगे। ठीक है ना, ग्रीन पिगमेंट्स में कौन, जैसे कि क्लोरोफिल, क्लोरोफिल, ध्यान दीजिएगा क्लोरोफिल हमारा ग्रीन पिगमेंट होता है, ये चाहिए हमको। इसके अलावा और भी कई सारे पिगमेंट्स होते हैं, एक क्लोरोफिल तो चाहिए, बट इसके अलावा अदर पिगमेंट्स आपको लोअर क्लासेस में क्लोरोफिल का ही नाम बताया जाता है, लेकिन क्लोरोफिल के साथ और भी कई सारे सपोर्टिंग पिगमेंट्स होते हैं। ठीक है, लाइक जैंथोफिल एंड कैरोटीनॉइड्स, ये हमारे डिफरेंट टाइप के पिगमेंट्स हैं। दूसरा, पिगमेंट के बाद हमें लाइट चाहिए। क्या चाहिए, लाइट। उसमें भी कौन सी, सोलर एनर्जी, सोलर लाइट कह सकते हैं हम लोग, सोलर सनलाइट, सोलर एनर्जी। ठीक है ना, सोलर एनर्जी, लाइट। अब जो लाइट है हमारी, लाइट तो बहुत सारी है, डिफरेंट वेवलेंथ है उसकी, लेकिन सारी लाइट फोटोसिंथेसिस नहीं करती। उसमें भी कौन है, मेन जो फोटोसिंथेसिस के लिए एक्टिव होती है उसे बोलते हैं PAR, फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन, जिसकी जो वैल्यू है लैम्डा में, ध्यान दीजिएगा, जिसके लिए वेवलेंथ की वैल्यू है 400 नैनोमीटर टू 700 नैनोमीटर। अगर इस रेंज की लाइट होती है तभी फोटोसिंथेसिस होती है, अदरवाइज 400 से कम होगी या 700 से ज्यादा होगी तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगी, यानी वो लाइट CO2 फिक्सेशन के लिए सुटेबल नहीं होगी। ठीक है, कोई प्रॉब्लम है, आइए आगे बात करते हैं। तो एक ग्रीन पिगमेंट्स हो गया, दूसरा लाइट हो गया, तीसरा और क्या चाहिए, CO2। क्यों, CO2 से तो कार्बोहाइड्रेट बनना है। दूसरा क्या चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 चाहिए। क्या चाहिए हमको, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। अब यही नहीं है तो फिर भोजन कैसे बनेगा, इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड की भी रिक्वायरमेंट होगी। ग्रीन पिगमेंट चाहिए, लाइट चाहिए, CO2 चाहिए। ये जो मेन रिक्वायरमेंट्स हैं हमारी फोटोसिंथेसिस की। बोलो बात समझ में आई कि नहीं, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, देखिए तो इस तरीके से आप लोगों ने देखा कि फोटोसिंथेसिस के लिए क्या क्या चाहिए। नंबर 1 ग्रीन पिगमेंट्स, नंबर 2 लाइट, सोलर एनर्जी, नंबर 3 CO2 कंसंट्रेशन या CO2 चाहिए हमको। एटमॉस्फेयर में CO2 है तभी वो फिक्स होकर के ग्लूकोज बनाएगी, अदरवाइज नहीं बनाएगी। बोलो बात समझ में आई, क्लियर, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब जरा ध्यान दीजिएगा, इसके बाद हमें एक और मटेरियल चाहिए, CO2 को हाइड्रोजन डोनर भी तो चाहिए। ठीक है, एक और कंपोनेंट चाहिए जो हमारा है वाटर। कौन है बेटा, वाटर। अगर पानी नहीं होगा या पानी कम होगा तो भी CO2 फिक्सेशन नहीं होगा। ठीक है ना, वैसे पानी का कोई ज्यादा रोल नहीं है, क्योंकि प्लांट्स को CO2 फिक्सेशन के लिए बहुत ही कम पानी चाहिए होता है। जितना पानी प्लांट से एब्जॉर्ब करते हैं उसका मैक्सिमम 99% वाटर वो क्या करते हैं, लॉस करते हैं ट्रांसपिरेशन के थ्रू। बट डायरेक्ट रोल फोटोसिंथेसिस में वाटर का नहीं होता है, लेकिन रिडक्शन के लिए एज अ हाइड्रोजन डोनर वाटर चाहिए आपको। ठीक है ना, तो हमें वाटर भी चाहिए, जिसका फार्मूला होता है H2O, जो हमारा किसकी तरह काम करता है, एक्ट एज हाइड्रोजन डोनर, एक्ट एज हाइड्रोजन डोनर, यानी ये हाइड्रोजन देता है किसको, टू CO2 देगा, यानी CO2 का रिडक्शन करेगा। ये वाटर CO2 का रिडक्शन करता है और खुद ऑक्सीडाइज हो जाता है। तो इस तरीके से ये 4 रिक्वायरमेंट्स हैं, 4 चीजों का होना जरूरी है, तभी CO2 ग्लूकोज बनाएगा, अदरवाइज CO2
ग्लूकोज में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा। कोई भी प्लांट इन चारों में से कोई भी एब्सेंट कराया गया, 3 है ग्रीन पिगमेंट नहीं है, भोजन नहीं बनेगा। 3 है लाइट, फर्स्ट थर्ड 4 है लाइट नहीं है, भोजन नहीं बनेगा। फर्स्ट सेकंड 4 है, थर्ड नहीं है, तो भी भोजन नहीं बनेगा। और अगर 1 2 3 है और वाटर बिल्कुल नहीं है ही नहीं, 0, तो भी ग्लूकोज नहीं बनने वाला। ठीक है, तो इस तरीके से हमें चाहे भले कम अमाउंट में हो, ज्यादा अमाउंट कम ज्यादा चलेगा, लेकिन होना चाहिए चारों कंपोनेंट। ग्रीन पिगमेंट भी चाहिए, लाइट भी चाहिए, CO2 भी चाहिए, वाटर भी चाहिए, तब जाकर के कहीं ग्लूकोज होगी। बोलो इतनी बात समझ में आ गई? क्लियर? ओके, अब हम बात करेंगे। चलो हमने समझ लिया कि ये हमारे नीड्स हैं, रिक्वायरमेंट है। जब फोटोसिंथेसिस होगी तो बनेगा क्या? जब फोटोसिंथेसिस होगी तो बनेगा क्या, इस बात को भी हम देखेंगे। आइए अब बात करेंगे प्रोडक्ट की। तो प्रोडक्ट में क्या क्या बनता है, और ध्यान देते हैं हम लोग। प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस, प्रोडक्ट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस, प्रोडक्ट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस, सिंथेसिस। ध्यान दीजिएगा। अब यहां पर अभी देखा था कि CO2 का रिडक्शन होकर ग्लूकोज बनता। तो सबसे पहले जो मेन प्रोडक्ट है इसका, मेन प्रोडक्ट जो फोटोसिंथेसिस का टारगेट था, जिसके लिए फोटोसिंथेसिस की गई थी, मेन प्रोडक्ट वो कौन है? शुगर है। शुगर, शुगर का मतलब ग्लूकोज। यहां पे कौन है? ग्लूकोज। डायरेक्ट ग्लूकोज बनता है जिसे हम फूड कहते हैं, ग्लूकोज, या जिसे हम फूड कहते हैं। आई बात समझ में? बनता ग्लूकोज है, बट स्टोर ग्लूकोज नहीं होता है। बताऊंगा क्यों नहीं होता है। ग्लूकोज बनता है, ये जो ग्लूकोज है, फिर ये ग्लूकोज कन्वर्ट होता है। ग्लूकोज कन्वर्ट हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? ध्यान दीजिएगा। ग्लूकोज बनेगा बट कन्वर्ट्स इनटू सुक्रोज। सुक्रोज में कन्वर्ट होगा, काहे के लिए? फॉर ट्रांसपोर्ट, फॉर ट्रांसपोर्ट। अगर प्लांट बॉडी में इसका ट्रांसपोर्ट होना है, फॉर ट्रांसपोर्ट, क्या किस फॉर्म में? सुक्रोज के फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होगा। एंड कन्वर्ट, फिर कन्वर्ट होगा, एंड कन्वर्टेड इनटू स्टार्च। देखिए स्टार्च के फॉर्म में, टू स्टोर्ड। अगर प्लांट में स्टोर रखना है इसको, तो फिर इसे स्टार्च में बदलना होगा। ध्यान दीजिए कितना टेक्निकल पोर्शन है यहां पर हमारा। फोटोसिंथेसिस में CO2 लिया था, मेन प्रोडक्ट आपने क्या बनाया? शुगर, जो कि ग्लूकोज है। क्या है बेटा? ग्लूकोज है, जिसे हम फूड भी कहते हैं। क्या कहते हैं? फूड कहते हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं। जब ये ट्रांसपोर्ट होता है लीफ से उसके फ्लोएम में, फ्लोएम से प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स में, एरियल पार्ट्स, या फिर अप टू अंडरग्राउंड रूट्स तक इसको जाना है। डिफरेंट पार्ट में फूड की सप्लाई करना है। सप्लाई करेगा, जिस फॉर्म में मूव करेगा, जिस फॉर्म में ट्रांसलोकेट होगा, जिस फॉर्म में, वो फॉर्म सुक्रोज होगा। क्या होगा? सुक्रोज होगा। जाने के बाद यही सुक्रोज फिर कन्वर्ट होगा ग्लूकोज और फ्रक्टोज में, और फिर कन्वर्ट होगा हमारा, यानी फाइनली जब इसको स्टोर करना है तब ये कन्वर्ट होगा स्टार्च में। क्यों? क्योंकि स्टार्च एक स्टेबल पॉलीमर कंपाउंड है, ऑस्मोटिकली इनएक्टिव कंपाउंड है और रिएक्टिवली इनएक्टिव कंपाउंड है। ये केमिकल रिएक्शन पार्टिसिपेट नहीं करेगा, चेंज नहीं होगा। जैसा रख देंगे वैसे ही रखा रहेगा, कोई एक्टिविटी शो नहीं करेगा। बट अगर ग्लूकोज रख दिया, हाईली रिएक्टिव कंपाउंड है इन कंपेयर टू स्टार्च। सुक्रोज रख दिया, ये भी रिएक्टिव हो जाएगा, बट ग्लूकोज से कम होगा, लेकिन स्टार्च से ज्यादा होगा ना। दूसरी बात बहुत इंपॉर्टेंट है क्या, कि ग्लूकोज और सुक्रोज दोनों के दोनों ऑस्मोटिकली एक्टिव कंपाउंड है। ये जहां भी रहेंगे वहां वाटर को स्टोर कर लेंगे, एब्जॉर्ब कर लेंगे, और अपनी सेल के अंदर वाटर का अमाउंट बढ़ा देंगे। सेल धीरे 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 स्वेलिंग कर जाएगी, बढ़ जाएगी, बाकी सेल में कम कर देगा पानी, तो बाकी सेल से पानी निकाल लेगा ये अपनी तरफ। इसलिए प्लांट में डिसबैलेंस आ जाएगा। इसलिए प्लांट के पास एक ऐसी मैकेनिज्म है कि बनाओ तुम ग्लूकोज, ट्रांसपोर्ट सुक्रोज, और स्टोर करना है तो स्टार्च। ये थे प्रोडक्ट पहला। दूसरा और देखिए क्या होता है, ध्यान दीजिए। पहला प्रोडक्ट समझ में आ गया। दूसरा प्रोडक्ट क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड से ग्लूकोज तो बन गया।
अब बनना है वाटर से ऑक्सीजन, तो दूसरा प्रोडक्ट है O2। दूसरा प्रोडक्ट क्या है? ऑक्सीजन गैस। ध्यान रखिएगा, जो ऑक्सीजन गैस है ये इसका मेन प्रोडक्ट नहीं है। ऑक्सीजन गैस जो है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस ऑक्सीजन के लिए नहीं की गई थी, फोटोसिंथेसिस का टारगेट था भोजन बनाना, बट एज बाय लक बाय चांस हमें एक बेस्ट प्रोडक्ट मिल गया जो लाइफ के लिए एसेंशियल है ना, एज है ना, ये क्या है? बाई प्रोडक्ट है, बाई प्रोडक्ट है, बट इंपॉर्टेंट है, बट इंपॉर्टेंट फॉर लाइफ, बट इंपॉर्टेंट फॉर लाइफ, लिविंग्स के लिए इंपॉर्टेंट है ना, फॉर एरोबिक रेस्पिरेशन, फॉर एरोबिक रेस्पिरेशन, क्योंकि O2 की प्रेजेंस में ही रेस्पिरेशन होते हैं। जो ऑर्गेनिज्म O2 लेते हैं उन्हें O2 चाहिए, अगर O2 नहीं होगा तो फिर कैसे सरवाइव करेंगे वो? इसलिए O2 भी एक एसेंशियल प्रोडक्ट हो गया हमारे लाइफ का, लिविंग्स का। बोलो समझ में आ गया? मेन प्रोडक्ट शुगर है, उसके साथ और एक प्रोडक्ट बना ऑक्सीजन गैस, आई बात, वो ऑक्सीजन एज अ बाई प्रोडक्ट है। ध्यान दीजिएगा, यहां पर और भी देखा गया, तीसरा प्रोडक्ट भी देखा गया है, उसको ऑब्जर्व नहीं करते हैं क्योंकि क्योंकि पहले हमने वाटर लिया भी था और यहां वाटर बनता भी है। वाटर लेते हम 12 मॉलिक्यूल थे, याद करो इक्वेशन को, और प्रोडक्ट 6 मॉलिक्यूल होता था, वो हमारा एसी मिलिट्री वाटर होता था। ध्यान दीजिएगा, तो यहां पर वाटर भी बनता है, वाटर भी प्रोडक्शन होता है H2O, ये H2O भी बनता है, ठीक है ना। यहां पर H2O का फॉर्मेशन भी होता है, कोई प्रॉब्लम यहां तक? तो बस हमारे प्रोडक्ट 3 हैं यहां पर, एक शुगर, दूसरा ऑक्सीजन, तीसरा वाटर। ये वाटर हमारा वो वाटर नहीं है जो 12 लिया था, 12 वाले ने तो O2 बना दी। यहां इस वाटर बनने के लिए, इस वाटर को बनने के लिए, हाँ, उस वाटर से हाइड्रोजन कुछ आ सकता है, लेकिन ऑक्सीजन इस वाटर में जो आया है वो कार्बन से आया है, यहां पे कार्बन डाइऑक्साइड से आया है। जो वाटर का ऑक्सीजन है वो कार्बन डाइऑक्साइड का है, बट वहां हाइड्रोजन उस वाटर का ही है, और इसके हाइड्रोजन उस वाटर के 12 मॉलिक्यूल वाटर लिए थे ना, उसके हाइड्रोजन कुछ CO2 के गए थे और कुछ इस वाटर में आ गए, इसलिए ये मेटाबॉलिज्म के थ्रू बना है, ये मेटाबॉलिक वाटर है। कैसा है ये? मेटाबॉलिक वाटर, या इसका नाम बोलेंगे एसी मिलिट्री वाटर। क्या हो जाएगा ये? एसी मिलिट्री वाटर हो जाएगा, ये एसी मिलिट्री वाटर हो जाएगा। बोलो इतनी बात समझ में आ गई? यस और नो? ओके, वेरी गुड, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे प्रोडक्ट हो गए, समझ में आ गया? ओके, अब हम बात करते हैं आगे, ध्यान दीजिएगा। अभी हमने प्रोडक्ट देख लिए, रिएक्टेंट भी देख लिए, अब बात की गई कि जो हमारे भोजन बने हैं, जो हमारे ऑक्सीजन बना है, प्रोडक्ट समझ में आ गया, ठीक है ना। अगर ये भोजन ना बने तो क्या होगा? अगर ये फोटोसिंथेसिस ना हो तो क्या होगा? तो ध्यान दीजिएगा, सभी लोग, फूड नहीं बनेगा, इन एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस फूड नहीं बनेगा तो फूड की कमी हो जाएगी, O2 नहीं बनेगा, O2 की कमी हो जाएगी, इसलिए लाइफ थोड़ी थोड़ी नहीं, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी, जीना मुश्किल, स्टारवेशन आ जाएगी, दुनिया खत्म होने, लोग मरने लगेंगे भोजन की कमी से। समझ में आया कि नहीं? इसलिए फोटोसिंथेसिस का होना जरूरी है और वाटर से O2 का बनना भी जरूरी है। बोलो बात समझ में आ गई? क्लियर? कोई दिक्कत यहां तक नहीं? आप जरा ध्यान दीजिए, अभी हम लोगों ने रिएक्टेंट्स के बारे में जान लिया, प्रोडक्ट के बारे में जान लिया, अब हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट, ध्यान दीजिएगा। अभी फोटोसिंथेसिस ना हो तो ये भी जान लिया कि क्या होगा, भोजन नहीं बनेगा, भोजन की कमी हो जाएगी, O2 नहीं बनेगा, O2 की कमी हो जाएगी, एरोबिक लाइफ सरवाइव नहीं कर पाएगी, एरोबिक लाइफ सरवाइव नहीं कर पाएगी, ठीक है? कोई दिक्कत यहां तक नहीं? अब हम आगे देखेंगे कि जो हमने रिएक्टेंट लिए हैं तो पता कैसे चला, जो हमने प्रोडक्ट बनाए हैं ये कैसे पता चला कि प्रोडक्ट यही बनते हैं? हाइड्रोजन वाटर से जाता है, ठीक है, ऑक्सीजन वाटर से बनती है, इसको स्टडी करेंगे हम एक्सपेरिमेंटल स्टडी से। कई सारे एक्सपेरिमेंट हैं इस फोटोसिंथेसिस को समझाने के लिए, आइए उन हम एक्सपेरिमेंट्स की बात करेंगे। तो अब हम बात करेंगे एक्सपेरिमेंटल स्टडी, एक्सपेरिमेंटल स्टडी रिलेटेड विद फोटोसिंथेसिस, रिलेटेड विद फोटोसिंथेसिस। ध्यान दीजिएगा, फोटोसिंथेसिस, एक्सपेरिमेंटल स्टडी रिलेटेड विद फोटोसिंथेसिस, ठीक है ना? ओके, देखो जो सबसे पहला एक्सपेरिमेंट, फर्स्ट नंबर 1 एक्सपेरिमेंट नंबर 1,
ध्यान दिए बेटा, वो क्या है? वेरीगेटेड लीफ एक्सपेरिमेंट। वेरीगेटेड लीफ एक्सपेरिमेंट, समझिए इस एक्सपेरिमेंट का नाम है वेरीगेटेड एक्सपेरिमेंट, लीफ एक्सपेरिमेंट। क्या है इस चीज को समझो। इस एक्सपेरिमेंट में ये बताया गया है, ये प्रूफ हुआ है कि जो फोटोसिंथेसिस होती है, जो भोजन बनता है लाइट की प्रेजेंस में, ओनली एंड ओनली ग्रीन पार्ट्स में बनता है। अगर ग्रीन पार्ट नहीं है तो फूड का फॉर्मेशन नहीं होगा। ग्रीन पिगमेंट, ग्रीन पार्ट इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। दिस इज प्रूव्ड बाय दिस एक्सपेरिमेंट, वेरीगेटेड लीफ एक्सपेरिमेंट। क्या है वेरीगेटेड? इन्होंने एक लीफ लिया हुआ है जिसमें कहीं कहीं ग्रीन पार्ट है, कहीं कहीं येलो पार्ट है, इसलिए इसे वेरीगेटेड बोला गया। या फिर एक पूरी ग्रीन लीफ देख सकते हैं, उसमें डार्क बैंडिंग लगा देंगे हम बीच बीच में, आधा डार्क पार्ट कवर कर देंगे, ग्रीन पार्ट कवर कर देंगे और आधा ग्रीन पार्ट अनकवर्ड रहेगा, और लाइट हम पूरे को देंगे, डार्क वाले को भी ग्रीन वाले को भी, दो पूरे लीफ को हम लाइट देंगे और फिर बाद में ऑब्जर्व कर देखेंगे, टेस्ट करेंगे कि हमें भोजन कहां बना। अब यहां भोजन स्टार्च के फॉर्म में स्टोर होगा तो देखा जाएगा कि स्टार्च ग्रीन अनकवर्ड में है या फिर डार्क कवर्ड में है। अगर ग्रीन अनकवर्ड में मिला तो इसका मतलब है कि ग्रीन पार्ट में फोटोसिंथेसिस हो रही है, और अगर कवर्ड में मिला तो फिर उसमें भी हो रही है। वैसे ऐसा नहीं होता है। इस एक्सपेरिमेंट में देखा गया है कि जो फूड है, स्टार्च है, जो अनकवर्ड था, डार्क बैंड जहां नहीं था वहां पे स्टार्च पाया गया है, उसने स्टार्च के लिए पॉजिटिव टेस्ट दिया है, और जो कवर्ड रीजन था वो निगेटिव टेस्ट देता है। इसलिए प्रूफ हो जाता है कि ग्रीन पार्ट इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस, यानी ग्रीन कलर ग्रीन पिगमेंट से है, इसलिए ग्रीन पिगमेंट इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। आइए देखते हैं जरा। देखिए, जैसे मैं एक लीफ बना रहा हूं आपके सामने, इस तरीके से वेरीगेटेड लीफ एक्सपेरिमेंट में इस तरीके से मैंने एक लीफ बनाई हुई है, इस तरीके से एक लीफ बनाई हुई है, ध्यान दीजिएगा। इस तरीके से कोई एक लीफ है मान लीजिए, ओके। इस तरीके इसका वेनेशन है, इसमें रेटिकुलेट वेनेशन, नो प्रॉब्लम, डाइकोट लीफ है। अब क्या बताया मैंने कि इस लीफ में हमें डार्क बैंड बनाने हैं, ओके। मान लीजिए इस तरीके से हमने ये इस लीफ में डार्क बैंड बना दिया, एक ये डार्क बैंड बना दिया इस तरीके से, यानी ये पूरा का पूरा डार्क बैंड बन गया, डार्क बैंडिंग लगा दी इसके ऊपर, ओके। ऐसे और एक जगह हमने डार्क बैंड बना दिया, ध्यान दीजिए इस तरीके से ये डार्क बैंड बन गया, ओके। इस तरीके से ये डार्क बैंड हो गया। आप एक जगह, दो जगह, तीन जगह डार्क बैंड लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसका, ओके। तो इस तरीके से ये हमारी वेरीगेटेड लीफ हो गई। अब देखो यहां पर ये जो है हमारा ग्रीन पार्ट है, ग्रीन पार्ट, ग्रीन अनकवर्ड, ग्रीन अनकवर्ड लीफ, ओके। अब यहां पर ये जो है ये डार्क बैंड है, डार्क बैंड, कवर्ड पार्ट ऑफ लीफ, ये लीफ का कुछ पार्ट कवर कर देता है, ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब क्या बताया गया, कवर कर देता, तो अब इसको क्या दी जाएगी, सनलाइट, क्या दी जाएगी, सनलाइट, सब कुछ दिया जाएगा, सनलाइट दिया जाएगा, CO2 भी मिलेगी, वाटर भी मिलेगा, एवरीथिंग कंडीशन, सब कुछ मिलने वाला है इसको, ठीक है ना। फिर उसके बाद आफ्टर सम टाइम इसका टेस्ट करेंगे इस लीफ में, दोनों जगह, फिर हम दोनों जगह इस लीफ को टेस्ट करने वाले हैं। फिर इस तरीके से वही लीफ बना दी मैंने, ये देखिए, फिर वही लीफ मैं देख रहा हूं, ठीक है। इस तरीके से ये हमारी वही लीफ है, और यहां पर फिर हमारी ये बैंडिंग है, ध्यान दीजिएगा। इस तरीके से फिर हमने ये बैंडिंग ले ली है, इस तरीके से फिर हमारी ये बैंडिंग हो गई है, इस तरीके से फिर हमारी ये बैंडिंग हो गई है, नो प्रॉब्लम, बैंडिंग तो रहेगी, उसमें क्या कुछ हम बदल, लीफ थोड़ा बदल है, लीफ तो वही है ना हमारी, इस तरीके से ये लीफ तो वही रहेगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हमें यहाँ पे टेस्ट करना है, अब हमें यहाँ पर टेस्ट करना है कि भाई स्टार्च कहां है और कहां स्टार्च नहीं है। तो हमारा जो ग्रीन पार्ट है ये स्टार्च के लिए पॉजिटिव टेस्ट देता है, स्टार्च, ठीक है ना, के लिए, और जो ये वाला ये पॉजिटिव स्टार्च है, ध्यान दीजिएगा, पॉजिटिव स्टार्च टेस्ट, पॉजिटिव प्लस वी को पॉजिटिव पढ़ते हैं, स्टार्च टेस्ट,
और इस जो हमारा डार्क बैंड वाला रीजन है, इसने निगेटिव स्टार्च टेस्ट दिया, निगेटिव स्टार्च टेस्ट दिया। यानी कुछ ऐसा, ध्यान दो इधर, जो पार्ट अनकवर्ड है, जहां पे डार्क बैंडिंग नहीं है, ग्रीन पार्ट पे डायरेक्ट लाइट जा रही है। ध्यान दो इधर, लाइट तो हर जगह, दोनों जगह जा रही है, लाइट तो दोनों जगह जा रही है। लाइट यहां भी आ रही है, लाइट यहां भी आ रही है, लाइट दोनों को मिल रही है, लाइट पूरे पार्ट को मिल रही है। लाइट इस तरीके से ग्रीन पार्ट को भी जा रही है और लाइट डार्क बैंड को भी जा रही है। लाइट जो है वो दोनों को मिल रही है, लेकिन फूड केवल और केवल ग्रीन पार्ट में मिल रहा है ना, डार्क में नहीं मिल रहा। इसका मतलब क्या है, ग्रीन पार्ट इज इसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस, ना कि डार्क। आई बात समझ में कि नहीं? तो जो लाइट दोनों को दी, हमने पूरी लाइफ को दी है, लेकिन भोजन का फॉर्मेशन केवल और केवल ग्रीन पार्ट में हुआ है, डार्क में नहीं हुआ। यही बताता है कि ग्रीन पिगमेंट इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। बोलो, इतनी बात समझ में आ गई? इस एक्सपेरिमेंट से ये चीज क्लियर हो जाती है। आइए कंक्लूजन लिखते हैं हम यहां पर इस एक्सपेरिमेंट से। कंक्लूजन क्या है बेटा, समझिए ध्यान से। अभी आपने जो किया उसी को हम क्या समझे उसको लिखने वाले हैं, ठीक है। दिस एक्सपेरिमेंट प्रूव्स दैट, क्या प्रूव करता है? दिस एक्सपेरिमेंट प्रूव्स, इसने क्या प्रूव किया? प्रूव्स दैट ग्रीन पार्ट और ग्रीन पिगमेंट, बात एक ही हो गई, क्योंकि ग्रीन पार्ट ग्रीन पिगमेंट की वजह से, ग्रीन पार्ट और ग्रीन पिगमेंट इज इसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस, इज इसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। बोलो, समझ में आ गया कि नहीं? तो इस चीज से ये पता चल गया कि भाई पिगमेंट फोटोसिंथेसिस के लिए चाहिए, वो भी कौन सा? ग्रीन पिगमेंट। ग्रीन पिगमेंट नहीं होगा तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगी। ये पहला एक्सपेरिमेंट समझ में आ गया, ओके। अब हम बात करने वाले हैं दूसरे कंपोनेंट के बारे में, CO2 के बारे में, कि भाई CO2 भी तो चाहिए हमारे एसेंशियल, कि CO2 चाहिए या नहीं चाहिए, चाहिए तो कैसे पता लगाएंगे, उसका भी एक एक्सपेरिमेंट है। आइए उस एक्सपेरिमेंट को भी जानेंगे हम, ध्यान दीजिए। नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट हमारा है, ये प्रूव करेगा कि CO2 इज एसेंशियल फॉर CO2 इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। आइए नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट है हमारा एक्सपेरिमेंट नंबर 2। एक्सपेरिमेंट नंबर 2 इसको बोलते हैं, साइंटिस्ट का नाम है मोल्स हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट। मोल्स हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट, ये एक्सपेरिमेंट ये बताने वाला है कि फोटोसिंथेसिस के लिए CO2 इज आल्सो इसेंशियल। ओके, चलिए क्या प्रूव करना है इस एक्सपेरिमेंट से, लिख देते हैं ऑब्जेक्ट, टू प्रूव दैट CO2 इज इसेंशियल। CO2 इज इसेंशियल काहे के लिए? फॉर फोटोसिंथेसिस, PHS। ओके, यहां पे ये प्रूफ होने वाला है कि भैया CO2 भी चाहिए, अगर CO2 नहीं होगी तो फूड नहीं बनने वाला है। यानी CO2 भी, अब आपने बोला CO2 हार्मफुल नहीं, CO2 हार्मफुल नहीं है, एक्सेस अमाउंट ऑफ CO2 हमारे आसपास अगर हमारी आवश्यकता से कहीं ज्यादा है, ज्यादा CO2 हार्मफुल है, ना कि CO2 हार्मफुल है। बोल देते ना CO2 इज पॉल्यूटिंग, नहीं बेटा, CO2 पॉल्यूटिंग गैस नहीं है, एक्सेस अमाउंट ऑफ CO2 इज हार्मफुल एंड पॉल्यूटिंग गैस है। तो CO2 तो इसेंशियल हो गई ना हमारे लिए, जब तक लेवल में है, ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ओके, चलो फिलहाल हम एक्सपेरिमेंट की बात करते हैं। आइए, हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट क्या है? मोल्स। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने एक ग्लास टेस्ट ट्यूब लिया, ग्लास टेस्ट ट्यूब लिया, ध्यान दीजिएगा। इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में क्या लिया था, समझिए। इन्होंने एक ग्लास टेस्ट ट्यूब लिया इस तरीके से, ये देखिए टेस्ट ट्यूब लिया, इस तरीके से इन्होंने एक टेस्ट ट्यूब लिया। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं। इस टेस्ट ट्यूब के बॉटम में, इस टेस्ट ट्यूब के बॉटम में इन्होंने कुछ कॉटन फिलअप किया, कॉटन है ना, कॉटन जिसे आप कापूस बोलते हैं, रुई, कॉटन फिलअप किया। और इस कॉटन में एक चीज और ध्यान रखना, ये क्या रख दिया इन्होंने? कॉटन रख दिया, बट ये कॉटन सूखा नहीं था, ये कॉटन एक्वस KOH से भीगा हुआ था।
सोक्ड, ठीक है, KOH विद कॉटन, यानी यहां पर हम लिख सकते हैं एरो बनाकर क्या बेटा, एक्वस, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ये जो कॉटन है, कॉटन सोक्ड है, सोक्ड विद एक्वस KOH सॉल्यूशन, मतलब इस कॉटन को पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के सॉल्यूशन में पहले डुबोया गया, अब इस कॉटन ने उसको एब्जॉर्ब कर लिया और अब ये कॉटन इस टेस्ट ट्यूब के बॉटम में फिलअप कर दिया गया। इतनी बात समझ में आ गई। अब क्या किया, अगला स्टेप, लीफ लिया, ग्रीन लीफ, उस ग्रीन लीफ को का आधा पार्ट लीफ के, आधा पार्ट टेस्ट ट्यूब के अंदर और हाफ पार्ट टेस्ट ट्यूब के बाहर किया। तो आधा पार्ट क्या किया, बाहर, और आधा पार्ट क्या है, अंदर, और इस टेस्ट ट्यूब को एयर टाइट कर दिया, एयर टाइट, बैंड कर दिया, बाइंड कर, टाइट अप कर दिया, एयर टाइट मतलब क्या हुआ समझाता हूं, एयर टाइट, टाइड अप किया, टाइड अप किया मतलब ऐसे बंद किया कि अब अंदर की एयर ना तो बाहर जाएगी ना ही बाहर की एयर अंदर जाएगी। इतनी बात समझ, ये पूरा सेटअप तैयार हो गया इनका, ये पूरा सेटअप तैयार हो गया। टेस्ट ट्यूब, कॉटन सोक्ड विद एक्वस KOH सॉल्यूशन, हाफ लीफ इनसाइड ग्लास ट्यूब, टेस्ट ट्यूब, एंड हाफ लीफ एक्सपोज आउटसाइड द टेस्ट ट्यूब। ओके, अब जरा ध्यान दीजिएगा, ये जो लीफ अंदर है हमारी, ये जो लीफ अंदर है इस तरीके से, और ये जो लीफ बाहर है, देखिए ध्यान दीजिए, सेटअप तैयार हो गया है। अब हम दोनों के ऊपर लाइट डालेंगे, इसको भी लाइट देंगे, ध्यान दीजिए, इसको भी लाइट आई है, देखिए लाइट आ रही है, इसको भी लाइट आ रही है, इधर टेस्ट ट्यूब के ऊपर भी लाइट जाएगी, और ग्लास लिया है तो ये ट्रांसपेरेंट है इसलिए इसको भी लाइट मिल जाएगी, लाइट दोनों को मिल गई। लेकिन अब हम जब टेस्ट करेंगे तो यहां पर जो हमारा दो पार्ट हो गया लीफ का यहां पर दोबारा डायग्राम नहीं ड्रा कर रहा हूं, एक बार ड्रा कर दिया है, लीफ के दो पार्ट हो गए बेटा, कौन कौन से, एक तो एक्सपोज्ड पार्ट हो गया, एक्सपोज्ड पार्ट हो गया, और दूसरा क्लोज्ड इन द टेस्ट ट्यूब, दूसरा क्लोज्ड हो गया, क्लोज्ड पार्ट हो गया। ओके, एक एक्सपोर्ट है ना, एक्सपोर्ट नहीं एक्सपोज्ड, एक मिनट, एक्सपोज्ड, यहां पे एक्सपोज्ड पार्ट होगा, एक्सपोज मतलब बाहर, एक्सपोज्ड हो गया, और दूसरा क्लोज्ड हो गया, दो पार्ट हो गए। जो एक्सपोज्ड पार्ट है, जो एक्सपोज पार्ट है, ऑब्जर्वेशन करने पे देखा इसने पॉजिटिव स्टार्च टेस्ट दिया, इसने पॉजिटिव स्टार्च टेस्ट दिया, और जो अंदर का पार्ट है इसने नेगेटिव स्टार्च टेस्ट दिया। मतलब क्या हुआ, ध्यान दीजिए, मतलब ये हुआ कि जितनी लीफ, जितना पार्ट लीफ का टेस्ट ट्यूब के अंदर है वहां फोटोसिंथेसिस नहीं है, मतलब नो फोटोसिंथेसिस, और जितना पार्ट टेस्ट ट्यूब के बाहर है मतलब यस फोटोसिंथेसिस प्रेजेंट, यहां फोटोसिंथेसिस डन हुई है, यहां नहीं थी। बोला क्यों नहीं हुई है, तो इस चीज को एक्सप्लेन किया गया है, क्या CO2 बताया गया कि जो कॉटन है ना, एक के उसके से भीगा हुआ, जो इस टेस्ट ट्यूब के अंदर जितनी भी CO2 पहले रही होगी उस सारी CO2 को KOH ने एब्जॉर्ब कर लिया, फ्री CO2 यहां छोड़ा ही नहीं। लेकिन जो हमारी बाहर की एयर, बाहर थी, एक्सपोज थी, इसे तो फ्री एयर मिलती रही, एटमॉस्फेरिक फ्री एयर मिलती रही, और जिसमें CO2 थी, तो ऊपर वाले पार्ट को CO2 मिली और जो अंदर थी उसे CO2 नहीं मिला, और जब इसे CO2 मिला नहीं तो इसने फोटोसिंथेसिस की नहीं, इसको CO2 मिला, बाकी इसने फोटोसिंथेसिस की, बाकी सब कुछ मिला, लाइट भी है, वाटर भी है, ग्रीन पार्ट भी है, क्या नहीं है, सिर्फ CO2। टेस्ट ट्यूब के अंदर CO2 नहीं है, टेस्ट ट्यूब के बाहर CO2 है, जहां CO2 है वहां फोटोसिंथेसिस है, जहां CO2 नहीं है वहां फोटोसिंथेसिस नहीं है। बोलो इतनी बात समझ में आ गई,
तो इस एक्सपेरिमेंट से ये प्रूफ हो गया CO2 इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट एंड एसेंशियल कंपोनेंट फॉर फोटोसिंथेसिस। ओके, आइए इस कंक्लूजन को लिख लेते हैं। इस चीज को कैसे एक्सप्लेन किया हम लोग इन्होंने, आइए बात करते हैं। मोल्स ने, ध्यान दीजिए, कंक्लूजन ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट क्या बता रहा, ठीक है ना, जो क्लोज्ड पार्ट था, क्लोज्ड पार्ट ऑफ लीफ गिव नेगेटिव टेस्ट फॉर स्टार्च, गिव नेगेटिव टेस्ट फॉर स्टार्च। क्यों? बिकॉज CO2 इज एब्सेंट इनसाइड द टेस्ट ट्यूब। क्यों एब्सेंट थी? क्यों एब्सेंट थी? ठीक है ना, क्योंकि वहां की जो CO2 थी, CO2 इज एब्जॉर्ब या सोक्ड, CO2 इज सोक की थी, एब्जॉर्ब की थी, सोक्ड लिख सकते हैं, एब्जॉर्ब लिख सकते हैं की बात है, एब्जॉर्ब बाई कॉटन, बाई एब्जॉर्ब बाई कॉटन, एब्जॉर्ब बाई कॉटन, सोक्ड विद KOH, सोक्ड विद KOH। जो KOH से भीगा हुआ कॉटन रखा था उसने सारा CO2 वहां से खींच लिया, बचा ही नहीं। जब CO2 बचेगा नहीं तो फोटोसिंथेसिस होगी नहीं, ये बताया इन्होंने। और बाहर क्यों हुआ? ओके, बाहर के लिए देखो क्या बताया इन्होंने, जो एक्सपोज्ड पार्ट था उसके लिए बताया, क्या बताया ना, कि जो एक्सपोज्ड पार्ट है, एक्सपोज्ड पार्ट ऑफ लीफ गिव पॉजिटिव टेस्ट, गिव पॉजिटिव टेस्ट टू स्टार्च, गिव पॉजिटिव टेस्ट टू स्टार्च। इसका मतलब क्या हुआ? फोटोसिंथेसिस की है इसने, मींस फोटोसिंथेसिस डन हुई है यहां पर। ओके, क्यों? क्योंकि उसे क्या मिली? फ्री एयर, फ्री एयर हैविंग CO2, उसमें CO2 है। आई बात समझ में? उसमें CO2 उसको मिल गए, इसलिए फोटोसिंथेसिस की। तो अब यहां से इस कंक्लूजन निकला कि CO2, रिजल्ट क्या आ गया इस कंक्लूजन का? इस कंक्लूजन का एक ही रिजल्ट आया कि CO2 होगी तो फोटोसिंथेसिस होगी, CO2 नहीं होगी तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगी। क्या हुआ? CO2 इज इसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। बोलो, बात समझ में आ गई? दिस इज द एक्सपेरिमेंट। समझ में आ गया सभी को? ओके, अब हम आगे बात करेंगे अगले एक्सपेरिमेंट की, ठीक है ना। ये हमारे यहां तक हो गए, ठीक है, जहां हमने जाना कि ग्रीन पार्ट इसेंशियल है, CO2 इसेंशियल है, तो इसेंशियल की बात तो हो गई। अब हम जानेंगे कि प्रोडक्ट क्या क्या बनते हैं। O2 बनता है, वाटर से बनता है, कैसे बनता है, ग्लूकोज बनता है। इसके लिए भी कुछ हमारे साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट दिए गए हैं जो जानेंगे हम नेक्स्ट पे। आज के लिए इतना है। ओके, थैंक यू।